हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंगला स्वागत करता हूं आपका सिंगला क्लासेस पे। आज हम चैप्टर फर्स्ट क्लास 10 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं क्या कहा इन्होंने। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। पहले तो हम इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझते हैं क्या है। कहते 6 की पावर n है। n क्या है? नेचुरल नंबर। कहने का मीनिंग n की वैल्यू कितनी होगी? 1 2 3 4 कंटिन्यू। n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आंसर 6। n की वैल्यू 2 36, n की वैल्यू 3 216, n की वैल्यू 4 कितना आया? 6 को 6 को 36 इंटू 6 इंटू 6 1296। 6 की वैल्यू 5 भी क्या मेरा एक नेचुरल नंबर। अगेन 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, कंटिन्यू। तो इस स्टेटमेंट में क्या कहा है? कहते n एक नेचुरल नंबर है। कोई नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट करने के बाद, मैंने कर दिया, नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको प्रॉपर ओपन किया। ओपन करने के बाद क्या वो नंबर जिसपे वो एंड हो रहा है, कहने का मीनिंग 6 किस पे एंड हो रहा है? 6 पे, ठीक है। 36 किस पे एंड हो रहा है? 6 पे एंड हो रहा है। 216 किस पे एंड हो रहा है? 6 पे हो रहा है। 1296 किस पे एंड हो रहा है? एंड होने का मीनिंग यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 6। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 6। क्या n की वैल्यू कोई आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? सब्स्टिट्यूट करने के बाद n की वैल्यू वो रखने के बाद उसको ओपन करने के बाद, जैसे मैंने 6 की पावर 5 किया, नेचुरल नंबर है 5, इसको ओपन किया, कितना आ गया? 7776। ओपन करने के बाद क्या इसका एंड वाला डिजिट यूनिट डिजिट है, जो एंड वाला डिजिट 0 आ सकता है? ठीक है। 6 की पावर 5 को ओपन किया, सिमिलर n की वैल्यू क्या रखने पर, फिर उसको ओपन करने पर क्या एंड पे 0 आ सकता है? तो मेरा आंसर होगा नो। डिटेल करेंगे क्यों नहीं आ सकता। अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर ले सकते हो। n की वैल्यू रखने पर 0 तभी आएगा अगर इसका प्राइम फैक्टर, अगर इसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5, और नहीं लिखा मैंने, जहां पे एंड लिखा है, एंड का मीनिंग कंपलसरी है, 2 और 5 एक साथ आने चाहिए। क्या इसमें एक साथ आ रहा है? नो। इसमें क्या आ रहा है? 2 और 3, अकेला 2 आ रहा है, 3 को इग्नोर कर दो, अकेला 2 आ रहा है, तो किसको आना चाहिए था? 2 एंड 5 दोनों को एक साथ आना चाहिए था। इसमें 2 एंड 2, इसमें 2 एंड 3, इसमें ये 4 क्वेश्चंस हैं। चारों क्वेश्चंस में n की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो, उसको ओपन कर दो, कभी भी एंड वाला डिजिट 0 नहीं आएगा। 0 कब तक नहीं आता? कब तक नहीं आता? जब तक वो 2 एंड 5 का मल्टीपल ना हो। क्लियर? ठीक है। कोई भी नंबर है, 0 पे यूनिट डिजिट 0
तभी आएगा जब जे वाला नंबर, ये नंबर, ये वाला नंबर, ये नंबर, ये नंबर, कहने का मीनिंग जो बेस है, जो बेस है, बेस किसका मल्टीपल होना चाहिए 2 और 5, फिर ही हम कह सकते हैं उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 पे खत्म होगा, एंड विद डिजिट। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था, समझाने के लिए था। करना कैसे है वो बता रहा हूं। इफ द नंबर 6 पावर n for any n were to end with 0, then it would be divisible by 5. फाइव एंड 5, ठीक है। इफ द नंबर 6n फॉर एनी नेचुरल नंबर n की कोई भी वैल्यू रखने पर इसका एंड किस पे होगा, 0 पे। कब होगा, देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5 एंड 2। अगर वो नंबर, जे वाला नंबर 5 और 2 पे डिविजिबल होगा, फिर ही इसका एंड वाला डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद बट 6 पावर n contain only prime number 2। 6 power n cannot divisible by 5, so for any n 6 power n cannot end with the digit 0। क्लियर, अगेन रिपीट कर रहा हूं। अगर 6 की पावर n है, कोई भी नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर वो नंबर 0 पे खत्म हो रहा है, अगर वो नंबर 0 पे खत्म होगा, देन 6 की पावर n को डिविजिबल होना पड़ेगा 5 और 2 पे। लेकिन 6 की पावर n कंटेन नहीं कर रहा है कौन सा नंबर, 2 नहीं, 6 की पावर n कंटेन कर रहा है कौन सा नंबर, 2। कंटेन ओनली, कौन सा नंबर कंटेन कर रहा है, 2। 6 की पावर n कौन सा नंबर कंटेन नहीं कर रहा है, जहां डिविजिबल नहीं है, 5। तो ऐसे लिख सकते हो आप, 6 की पावर n कैन नॉट कंटेन, जहां पे भी कंटेन लिख लो 5। अगर जहां पे डिविजिबल लिख रहे हो तो जहां पे भी डिविजिबल लिख लो, अगर जहां पे कंटेन लिख रहे हो तो जहां पे भी कंटेन लिख लो, डिविजिबल लिख लो आप दोनों पे। 6 की पावर n प्राइम फैक्टर बना लो, सिक्स पावर n 2 into 3 into power n divisible by only prime number 2। 6 power n cannot divisible by 5। so for any,
कोई भी n नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट कर लो, जो 6 की पावर n है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, उसका यूनिट डिजिट कभी भी नहीं होगा 0। क्लियर?